Good morning students and welcome in class 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग चैप्टर 6 को शुरू करेंगे और उसमें हम लोग मीन डेविएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम मीन ज्ञात कर लेंगे और मीन ज्ञात करने के बाद उसको उसके एक्स वैल्यू के साथ डेविएट करते हैं। तो चैप्टर 6 आज हम लोग शुरू करते हैं और चैप्टर 6 में डेविएशन है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मीन डेविएशंस का अध्ययन करेंगे। मीन डेविएशन अर्थात माध्य से उसका कितना विचलन होता है या उसका कितना डिस्पर्सन है या डेविएशन है या मीन वैल्यू जो है उससे कितना जो छोटी संख्याएं हुआ कितनी छोटी हैं और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, उसी को डेविएशंस कहते हैं। तो मीन डेविएशन से तात्पर्य है कि जो मीन वैल्यू है या औसत वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, उस वैल्यू से जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो बिगेस्ट नंबर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वह किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मीन डेविएशंस निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये संख्याएं दी हुई है। इंडिविजुअल सीरीज में जो संख्या दी हुई है वह 10 है, 20, 30, 40 और 50 है। ये आपके संख्याएं दी हुई है 10, 20, 30, 40 और 50। तो इसका मीन डेविएशंस निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन होता है और सिग्मा एक्स हम इस एक्स को पूरा को जोड़ देंगे, जो संख्या इसको जोड़ देंगे 10, 20, 30, 40 और 50। ये सारी संख्याओं को जोड़ देंगे 10, 20, 30, 40 और 50। सबको जोड़ने के बाद 150 आता है और जो नंबर है वह नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स अर्थात एक्स को जितना जोड़ दिए समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर हमारे 5 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन 30 निकलेगा। अब मीन डेविएशंस निकालने के लिए ये मॉडुलस साइन लेते हैं, डी का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का तात्पर्य है कि जब भी हम एवरेज से घटाते हैं तो संख्याएं जो माइनस में होंगी उसको भी हम प्लस में लेंगे अर्थात नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसलिए मॉडुलस लिखेंगे, मॉडुलस अर्थात डेविएशन इक्वल टू एक्स बार मतलब मीन और ये जो एक संख्या है उसका मॉडुलस लेते हैं। अब यहाँ 10 में 30 घटाएंगे, हमारा मीन 30 निकला है। तो 10 में 30 घटाएंगे तो -20 आएगा, लेकिन मॉडुलस साइन लेने के कारण वह 20 होगा। वह एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू 20 है और उसी तरह से 20 में 30 घटाएंगे -10, 30 में 30 घटाएंगे माइनस करेंगे 0 और इस तरह से जो संख्याएं हैं यह सिग्मा डी, इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा डी इक्वल टू, तो सिग्मा डी हमारा जोड़ देंगे 20, 30 और 10, 40, 40 और 20, 60 और लिखेंगे यहाँ तो ये सिग्मा डी लिखेंगे। हाँ, सिग्मा मॉडुलस डी हमारा है 60 और इसका n की संख्या 5 है तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा 12 हो जाएगा। तो यह हमारा मीन डेविएशन है। आप परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ये मीन है तो मीन डेविएशन हमारा 12 निकला है और जो मीन है वह 30 है तो 12 को 30 से भाग देंगे तो फिर ये 0.4 होगा। 0.4 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यह 40% डेविएट करता है, अर्थात जो ऊपरी सीमा है और जो नीचे की संख्याएं हैं वह 40% मीन से डेविएट कर रहा है। फिर से एक बार समझें, मीन डेविएशंस निकालने के लिए जो हमारा एक्स का वैल्यू दिया है उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वह सिग्मा एक्स प्राप्त हो जाएगा। सिग्मा एक्स से मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स बाई एन और हमको सिग्मा एक्स 150 है, 150 और नंबर हमारे
5 है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया 30 हो गया। अब जो भी संख्याएं हैं वही x बार हो गया, तो इसको मॉडुलस फॉर्मूला में लेंगे, मॉडुलस फॉर्म में लेंगे या एग्जैक्ट वैल्यू में लेंगे। तो 10 में 30 घटाएंगे तो -20 आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव को हटा देते हैं, तो इसलिए ये 20 हुआ। उसी तरह से 20 में 30 घटाएंगे -10 होता है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होगा। और इस तरह से जो संख्याएं हैं वह जोड़ करके सिग्मा डी मॉडुलस बराबर या सिग्मा मॉडुलस डी इक्वल टू 60, इसलिए मीन डेविएशन या मीन डेविएशन बराबर सिग्मा मॉडुलस डी इक्वल टू 60/5 है। n इक्वल टू 5 हम पहले से जानते हैं कि ये 5 है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 है। और इस तरह से मीन डेविएशन प्राप्त करेंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या CMD प्राप्त करने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में CMD लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन बटा मीन इक्वल टू 12/30 इक्वल टू 0.4 या 40%। तो इस तरह से मीन डेविएशन प्राप्त होता है। तो आगे हम लोग फिर मंडे को ये डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़ेंगे। तो इसलिए मीन डेविएशंस को तैयारी करना शुरू करें, इसको इसी तरह से और जो प्रश्न होंगे उसको बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।